या तमाम जो जनधन योजना या उज्ज्वला योजना, ये तमाम वो चीजें जिनके आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं और बड़े सुखद आंकड़े हैं, उनको प्रधानमंत्री देख रहे हैं। इंजन की सरकार के नल जल योजनाओं का भूमि पूजन करने पे पहुंचे हैं। उनके साथ सीएम शिवराज मौजूद हैं। सरकार के कार्यक्रमों की उपलब्धियों को लेकर ये प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भी तमाम अधिकारी मौजूद हैं और बहुत ही बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए। तो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पीएम मोदी रीवा पहुंचे हैं और यहां से वो ग्वालियर को भी सौगात देंगे, इंदौर को भी सौगात देंगे। तो आज कई सौगातों को देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीवा पहुंचे हुए हैं। गृह प्रवेशम कार्यक्रम भी यहीं से होगा। वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। खास गृह प्रवेशम कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। तो विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जो कि देखिए पूरी जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। विकास प्रदर्शनी लगाई गई है, इसके स्टॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए अब मंच पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद अब वो मंच पर पहुंच चुके हैं और करोड़ों की नल जल योजना की सौगात वो देने वाले हैं। 4 बड़ी नल जल योजनाओं का उद्घाटन करने वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, विकास प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो रीवा से लाइव ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं। सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि आप विंध्य क्षेत्र की पहचान सुपारी आर्ट से बनी कलाकृति से माननीय प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश में अभिनंदन करें।
माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से विनम्र आग्रह कि आप कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, कृपया ससम्मान आप आसन ग्रहण करें। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं सांस्कृतिक प्रस्तुति से। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 के शुभ अवसर एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ आगमन पर संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन आपके समक्ष एक संदेश नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा है। नदियां, जंगल, झरने, पर्वत, रखना इन्हें संभाल कर। धरती मां की अपने किसान पुत्रों से प्राकृतिक खेती के लिए एक ममतामयी गुहार। आइए देखते हैं और समझते हैं लघु नाटिका जिसका नाम है धरती कहे पुकार की। हजारों साल से बिना रुके, बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं। मैं धीरे लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षः शांति, पृथ्वी शांति, ओषधयः शांति, वनस्पतयः शांति। ओम शांति शांति शांति।
जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अरे तुम तो विंध्य की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, भारत की बेटी हो। आओ, तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ। धरती माँ, हम तो अपने बिंद के सवै जनन का केवल इतने कहे चाही थे कि प्राकृतिक खेती या समय के मार्ग बन चुकी है। प्राकृतिक खेती या उद्देश्य के साथ होत है कि जौने जमीन और हमरे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहे। हम सबका प्रकृति के साथ मित्र जैसा व्यवहार करे चाहिए। हम अपना से आने वाली पीढ़ी के तरफ से यह विषय का ध्यान दे के सुने और देखे के विनती करी थी। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से, जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र, छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे।
जैसा कि आपने सुना और समझा कि धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य केवल एक, बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की माला एक। इस माला को यानी इस लघु नाटिका को जिन कलाकारों ने पिरोया है उनके नाम हैं तनिष्का हथवलने भोपाल से, जिन्होंने धरती मां का रूप धरा, विंध्य की बेटी सीधी से मान्या पांडे, कलांजलि परफॉर्मिंग आर्ट्स ग्रुप के डांस कलाकार, म्यूजिक कंपोजर श्री मिलिंद त्रिवेदी। इस नाटक को लिखा श्री नदीम खान ने एवं इसका निर्देशन किया श्री एन.के. पंत और श्री नदीम खान ने। आदरणीय देवियों सज्जनों, अब उद्बोधनों की शुरुआत स्वागत उद्बोधन से माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप स्वागत उद्बोधन दें। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपने पंचायती राज दिवस के अवसर पर आकर के पूरे ग्रामीण वासियों को आपने एक उत्साह बढ़ाने का काम किया है। हमारे सहयोगी मंत्री ने तो इतना तक कहा कि आज तक जो भी प्रधानमंत्री हुए, कभी हॉल से बाहर आकर के गांव में पंचायतों का कभी इस ढंग से रूबरू नहीं हुए। ये बताता है कि आपका पंचायत से, गांव से, गरीब से, किसान से कितना लगाव है। और इस मंचन ने तो एक एक लोगों का दिल जीत लिया कि गांव के किसानों के लिए आप कितना भीतर से आपके अंदर जो कष्ट है उसको यहां मंचन करके कलाकारों ने दिखाया। आज इस मंच पर इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, इस राज्य के राज्यपाल महोदय माननीय पटेल साहब, केंद्र सरकार में हमारे सहयोगी माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, प्रहलाद पटेल जी, हमारे पंचायती राज मंत्री भाई कपिल मुनीश्वर पाटिल जी, मंच पर आसीन सभी महानुभाव मित्रों, मैं बहुत कुछ नहीं कहने के लिए यहां आया हूं, लेकिन दो शब्द कहना चाहूंगा। जब से प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय को ऐसी ढेर सारी प्रेरणा देने का काम किया है, जिसके कारण आज गांव में रहने वाले लोगों को, आज आप कह रहे थे पंचायती राज की ओर से जो हम अवार्ड देते हैं, पहले राज्यों से आता था प्रधानमंत्री जी, अब थीम बेस ग्राम में हमने न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल गांव वाले को हमने इस बार राष्ट्रपति महोदय के हाथों से, महोदया के हाथों से हमने देने का काम किया। केवल कार्बन न्यूट्रल नहीं, बल्कि आज समावेशी विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम टीबी मुक्त भारत के लिए पंचायतों को प्रेरित करने का उनको लक्ष्य दिया है। आगे जो हम अवार्ड देंगे उसमें उसको भी रखेंगे। कार्बन न्यूट्रल के साथ साथ पानी युक्त गांव हो। आज आपने देखा होगा अमृत सरोवर की बात, इसी ढंग से हमने ग्रीन विलेज का कॉन्सेप्ट दिया है। ग्रीन पंचायत का केवल हरा भरा नहीं, बल्कि खेतों के अंदर प्राकृतिक खेती हो, खादों को हम उससे हटाएं, ग्रीन पंचायत हम बनाएं। लेकिन इस मध्य प्रदेश की धरती से मैं गांव को बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी कि जब आप आए, लोगों ने गांव की बात की, गरीब की बात की। मुझे कहने में झिझक नहीं है,
इंदिरा आवास का नाम हम 29 वर्ष से गरीबों के मुख से सुनते रहे, मेरा घर कब होगा। लेकिन 29 साल में केवल 3.25 करोड़ घरों से ज्यादा नहीं बना। आपने तो 8 साल में केवल ग्रामीण 3.5 करोड़ घरों को बनाने का काम किया है। ये एक अपने आप में जो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज गांव में नरेगा जिसकी चर्चा होती है, मुख्यमंत्री जी इस मध्य प्रदेश में, इस देश में नरेगा का 33,000 करोड़ केवल बजट होता था। केवल 2,13,000 करोड़ अब तक खर्च हुआ था। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कभी रुका नहीं, कभी किसी की 6 लाख करोड़ से ज्यादा मनरेगा में खर्च करने का काम किया। केवल मध्य प्रदेश में 21,000 करोड़ मिला था, जो यूपीए सरकार मनरेगा का नोडल बन करके घूमते हैं सदन से लेके सड़क तक। लेकिन आपके नेतृत्व में 45,000 करोड़ मध्य प्रदेश को देने का काम किया है। आज उसी गांव में जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी लाडली बहना का स्कीम लाया है, ये लाडली बहना कोई छूटे ना मुख्यमंत्री जी के स्कीम से, लेकिन समूह की दीदियों को प्रधानमंत्री की प्रेरणा से लाखपति दीदी बनाने का काम भारत सरकार ने शुरू की है। ये भी जब प्रधानमंत्री जी आप आए थे, उसके पहले केवल 6 लाख यहां दीदियां थी। आज लगभग 53 लाख दीदियां हैं। प्रधानमंत्री आवास केवल 6 लाख मिला था, आपने तो 40 लाख आवास मध्य प्रदेश के गरीबों को देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी पहले पंचायती राज व्यवस्था में 50 रुपया 100 रुपया प्रति व्यक्ति दी जाती थी। आज आप 700 रुपया प्रति व्यक्ति विकास के लिए दे रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप तालियों की गड़गड़ाहट से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हो रहा है पंचायती राज का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय गिरिराज सिंह जी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप आएं और मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हम सबके सौभाग्य से आज मध्य प्रदेश और विंध्य की धरा पर पधारे हुए हजारों करोड़ रुपए की सौगात लेके पधारे हुए और एक मार्मिक संदेश धरती कहे पुकार के का संदेश देने पधारे हुए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का, वंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का, अभिनंदन कीजिए प्रधानमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गवर्नर आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, राज्य मंत्री आदरणीय कपिल जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, भाई प्रहलाद सिंह पटेल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, विधानसभा के अध्यक्ष गिरीश जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य बिसाहू जी, महेंद्र जी, रामखिलावन जी, सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी विष्णुदत्त जी,
सांसद साथीगण जनार्दन जी, गणेश जी, रीति जी, यहाँ के विधायक राजेंद्र जी, मंच पर विराजमान बाकी सभी विधायक साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री जी रीवा की धरती पर आए हैं। उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बढ़ रहा है और उन्हीं के नेतृत्व में रीवा बदल गया है। आज देखिए रीवा के चारों तरफ चमचमाती हुई सड़कें। कांग्रेस के राज में गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा था, कहीं पता ही नहीं चलता था। लेकिन चारों तरफ आज बनते हुए हाईवे, केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, यहां की टनल ऐसी कि हिंदुस्तान की सबसे चौड़ी टनल, वहां लोग जाके आजकल सेल्फी खिंचवाते हैं। केवल सड़क कनेक्टिविटी नहीं, आज विंध्य वालों, प्रधानमंत्री जी रेल कनेक्टिविटी भी देने आपको आए हैं। रीवा टू नागपुर इतवारी सीधे आप जुड़ जाएंगे। और विंध्य की धरा वालों, केवल रेल कनेक्टिविटी नहीं, एयर कनेक्टिविटी भी प्रधानमंत्री दे रहे हैं। नए एयरपोर्ट की सौगात हमें मिल रही है। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं उस जमाने में जब बाण सागर बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। 3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का। आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में, गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बोलो, हुई है कि नहीं? आज गांव गांव में 4 व्हीलर हमारे हैं और कृषि के क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। रीवा में चमत्कार हुआ 750 मेगावाट का हमारा सोलर पावर प्लांट लगा। अभी भाई गिरिराज जी बता रहे थे, गरीबों के घर उस जमाने में तो इक्का दुक्का आते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 40 लाख घर तो दिए ग्रामीण क्षेत्र को, लेकिन 10 लाख घर शहरी क्षेत्र को भी दिए। लगभग 50 लाख मकान गरीबों को देने वाले प्रधानमंत्री आए हैं। हम तेजी से मकान बनाने का काम पूरा कर रहे हैं। 4,11,000 घरों में आज गृह प्रवेशम का कार्यक्रम है। लेकिन याद दिलाना चाहता हूं सरपंच भाइयों बहनों, जब पुरानी सरकार थी 1.25 महीने के लिए आ गई थी, प्रधानमंत्री जी ने घर भेजे थे, लेकिन उस सरकार ने घर वापस कर दिए। गरीबों के घर बनाए ही नहीं। ये पाप और अपराध उस समय की सरकार ने किया था। बोलो, किया था कि नहीं किया था? सरपंच जी बता दें, किया था कि नहीं? तुम्हारा क्या जाता था? गरीबों के घर बन रहे थे, मोदी जी घर भेज रहे थे, तुमने बने बनाए घर, जो घर बनते उनका पैसा तुमने वापस लौटाया। आज प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन की सौगात देने आए हैं। मेरी प्रिय बहनों, हैंडपंप का पानी नहीं, अब तो बाण सागर से, गुलाब सागर से पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के, टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंडोर घघरा भर जाएगा। हैंडपंप की खटर पटर बंद। 7,800 करोड़ रुपए की उसके पहले की भी योजनाएं हमारी बन रही है। लेकिन मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, 2019 में प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जल जीवन मिशन के पैसा भेजे थे, कांग्रेस की सरकार ने लौटा दिए कि हमें घर घर पानी नहीं देना। ये पाप भी तत्कालीन सरकार ने किया था। 14 वित्त आयोग का पैसा पंचायतों को नहीं दिया गया था। स्वामित्व का जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, हर घर अब आपका स्वामित्व होगा, उसका अधिकार पत्र सौंपने प्रधानमंत्री जी आए हैं। 73,000 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कें
स्वच्छता का अभियान चलाया। मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता में भी पहले नंबर पे आया और ग्रामीण में भी पश्चिम जोन में हम पहले नंबर पे आए। उन्होंने कहा भर्ती का अभियान चलेगा। मध्य प्रदेश में 1,14,000 भर्तियां हो रही है, 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअली शिक्षकों को आशीर्वाद दिया था। एक नहीं, ऐसे अनेकों अभियान चल रहे हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा। केवल एक बात आज कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी हमारे मन में बसते हैं, देश के दिल में बसते हैं और वो हम सबसे मन की बात करते हैं। मन की बात सबको पता है ना, मन की बात का? अरे जोर से बताओ, पता है? तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां संस्करण आने, 100वां एपिसोड, मतलब 100वीं बार प्रधानमंत्री जी हमसे मन की बात करेंगे। मन की बात हमें प्रेरणा देती है, हमें राह दिखाती है, अच्छे कामों को सामने लाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। और इसलिए 30 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश में सभी गांवों में 53,000, सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 66,000 पोलिंग बूथ पर और नगर में सभी वार्डों पर मन की बात सुनने का इंतजाम किया जा रहा है। और याद रखना, मन की बात घर के कमरे में बैठ के नहीं सुनना है, जहां व्यवस्था है मैदान में वहां सुनना है। ठीक 11 बजे, पौने 11 बजे हम टीवी सेट के सामने बैठेंगे और ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री जी फिर मन की बात कह के, मन की बात हमसे करके हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आप सब सुनने ही वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं अपील करता हूं, हर जगह व्यवस्था की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और प्रशासन भी सारी व्यवस्था कर रहा है। मन की बात जरूर सुने। याद रखिए 30 तारीख को पौने 11 बजे। बोलिए, सब सुनेंगे? जोर से बताइए, सब सुनेंगे? और अंत में धरती कहे पुकार के जो संदेश दिया है, ये प्रधानमंत्री जी के दिल की तड़फन है, ये एक महामानव का सोच है। मित्रों, कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक रहने दें। मध्य प्रदेश में अभी 60,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हम सब प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। प्रधानमंत्री जी का संदेश देश को बचाने का है, धरती को बचाने का है, वन्य प्राणियों को, कीट पतंगों को, सबको बचाने का है, सबको जीने का हक है। इसलिए आइए उनके बचाए हुए इस मार्ग पर चलने का भी किसान संकल्प लें। 5 संकल्प। 1, बिजली बचाएं। दूसरे, पानी बचाएं। तीसरा, पेड़ लगाएं। चौथा, प्राकृतिक खेती करें। और एक और प्रधानमंत्री जी की जो सदैव हमसे अपील रहती है स्वच्छता की, मेरे प्रिय पंचायती राज के बहनों और भाइयों और आमजन से भी मैं कहता हूं, आइए प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर चल के हम अपने प्रदेश को भी बनाएं और दुनिया को भी बचाने में अपना योगदान दें। बोलो, सब तैयार हैं? जोर से सब तैयार हैं? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के हम सब संकल्प लेंगे कि प्रधानमंत्री जी के बताए मार्ग पर चल के हम अपने प्रदेश की और देश की सेवा करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को साकार करने में मददगार, स्थानीय उद्यमिता को आगे बढ़ाने वाला, असंख्य संभावनाओं का पारदर्शी और सुगम समाधान है ई ग्राम स्वराज जेम एकीकृत पोर्टल। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से ई ग्राम स्वराज तथा जेम के एकीकृत पोर्टल को लॉन्च करें।